जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेल वृक्ष के नीचे दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने की सही विधि क्या है। दोस्तों, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार की पूजा सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, फल, नैवेद्य आदि। इन सभी सामग्रियों में दीपक का अत्यधिक महत्व होता है। पूजा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में दीपक जलाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दीपक से निकलने वाला प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ साथ हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर करता है। घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना दीपक की पूजा अधूरी मानी जाती है। ईश्वर को प्रकाश पुंज स्वरूप माना गया है, इसलिए पूजा करते समय प्रज्वलित दीपक को ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार की पूजा में दीपक भी अलग अलग प्रकार से प्रज्वलित किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेल वृक्ष की पूजा करते समय दीपक कैसे और कब जलाना चाहिए। सामान्यतः पूजा में दीपक सुबह और शाम दोनों ही समय जलाया जाता है। कोई विशिष्ट अनुष्ठान हो तो दीपक शुभ मुहूर्त देखकर जलाया जाता है, और अनुष्ठान यदि कई दिनों तक के लिए किया जाता है तो उसमें अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। बेल वृक्ष की पूजा सुबह शाम दोनों ही समय की जाती है, अतः आप दोनों समय भी बेल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। परंतु शाम के समय प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना अत्यधिक शुभ और लाभप्रद माना जाता है। प्रदोष काल को गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय दिन और रात मिल रहे होते हैं, इसलिए इसे संध्या काल कहा जाता है, और पूजा करने के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले का समय और 1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, और इस समय की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः बेल वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह के समय आप बेल वृक्ष को जल से सींचकर उसे फूल, फल और अक्षत अर्पित कर सकते हैं, नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, और सायंकाल प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर दोनों समय दीपक जलाया जाए तो अच्छी बात है, वरना शाम के समय तो दीपक जलाना ही चाहिए। जिनके घर में बेल पत्र का पौधा होता है वे तो दोनों समय दीपक जला सकते हैं, लेकिन जिनके घर में बेल वृक्ष नहीं होता उन्हें मंदिर जाना होता है, और दोनों समय मंदिर जाना सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए जिस समय आप मंदिर जाएं उसी समय दीपक प्रज्वलित कर आएं। जिनके घर में बेल पत्र का पौधा है उन्हें सायंकाल प्रदोष काल में बेल पत्र के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक तो यह समय शुभ होता है, दूसरा इस समय बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, और माँ लक्ष्मी की पूजा शाम के समय की जाती है। अतः इस समय बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि बेल वृक्ष के नीचे किस समय दीपक जलाना शुभ और लाभप्रद होता है। अब हम जानेंगे कि दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए। दीपक जलाने की सही विधि क्या है। दोस्तों, दीपक शुद्ध घी का या तिल के तेल का ही जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक बेल वृक्ष के नीचे न जलाएं। दीपक में किस प्रकार की बाती का प्रयोग करें, ये एक विवादप्रद विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि गोल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि लंबी बाती का प्रयोग करना उचित होता है।
हमारे विद्वान पंडितों के अनुसार देवियों के आगे लंबे बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और देवताओं के आगे गोल बत्ती का। बेल वृक्ष में देवी पार्वती और माँ लक्ष्मी के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास भी माना जाता है। इसलिए सामान्य जन के लिए यह एक दुविधा का विषय है कि कैसी बाती का दीपक लगाया जाए। दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है कि दीपक गोल बत्ती का हो या लंबी बत्ती का, उसकी लो तो ऊपर की तरफ ही जाती है, जो ये सिद्ध करती है कि ईश्वर एक है और सर्वोपरि है। अतः आप अपनी सुविधा अनुसार कैसी भी बाती का दीपक जलाएं, बस श्रद्धा भाव से जलाएं, आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पहले वहाँ की जगह थोड़ी साफ कर लें और वहाँ पे कुछ अक्षत रखें। यदि आपके पास पुष्प उपलब्ध हैं तो पुष्प की पंखुड़ियाँ भी रखें और फिर उस पर दीपक स्थापित कर उसे प्रज्वलित करें। यही दीपक प्रज्वलित करने का सबसे सही तरीका माना जाता है। दीपक लंबी बाती का है तो बत्ती का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रखें। यदि दीपक गोल बत्ती का है तो दीपक को वृक्ष की पूर्व दिशा में या वृक्ष की उत्तर दिशा में रखें। अगर घर में बेलपत्र का पौधा है और आप उसके नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप तांबे, पीतल या चांदी के अथवा मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर धातु का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे प्रतिदिन साफ करके प्रज्वलित करें। लेकिन अगर मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन एक नया मिट्टी का दीपक लेना होगा। यदि मंदिर में आप दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं तो आप मिट्टी के दिए का ही प्रयोग करें और हर बार नए दीपक का प्रयोग करें। धातु का दीपक तो साफ करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का दीपक एक बार ही प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद उसे दोबारा प्रयोग के लिए उचित नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आपने जाना कि बेल वृक्ष के नीचे दीपक कैसे जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए। बेल वृक्ष की पूजा विधि, उसके महत्व और उसके नीचे दीपक जलाने के अद्भुत फ़ायदों के बारे में मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में जानकारी दे चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।